मौत जो कोई नहीं चाहता। बाबूजी का भरा पूरा परिवार था, 2 बेटे, 2 बहुएं और नाती पोते। उनकी बीवी का 2 साल पहले निधन हो गया था। बाबूजी बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। बीवी के जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस दुख से मुक्ति पा ली थी। सुबह जल्दी उठना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, किताबें पढ़ना, सुबह शाम सैर पर जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। वो अपनी बीवी की तरह बीमार पड़े रहना मरना नहीं चाहते थे, और ना ही बिस्तर पे पड़े हुए रहना ताकि लोग उनकी मौत का इंतज़ार करें। वो तो मरना ही नहीं चाहते थे। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। सुबह शाम उन्हें अच्छा खाना, बच्चों का प्यार, पेंशन, दोस्तों का प्यार, सब कुछ तो मिल रहा था। उनकी उम्र 80 पार हो चुकी थी। उनके दोस्त कभी उन्हें चिढ़ाते, देख तेरी इतनी उम्र हो गई है, आराम किया कर, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब मौत आ जाए। वो इन सब बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उल्टा उन्हें ये कहते कि मैं मौत को भी हरा सकता हूँ, अभी मुझ में इतनी ताकत है। एक दिन बाबूजी शाम को घूम के घर आए, अपने कमरे में गए और बहू को आवाज़ लगाई, बहू सुनो, थोड़ा नींबू पानी बना दो। कुछ देर में बहू नींबू पानी ले आई। उसने इसका कारण पूछा तो बाबूजी बोले, दोस्तों के साथ चाट खा ली तो थोड़ी गैस हो गई शायद। मैं रात में खिचड़ी खाऊंगा, वो भी थोड़ी सी। बहू जी कहकर चली गई। खाने के बाद सभी सोने चले गए। आधी रात में बाबूजी को लगा कोई उनके पास खड़ा है। उन्होंने आँख खोली तो एक काला आदमी उनके सिर के पास खड़ा था। वो डर गए और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मैं यमराज हूँ, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है यहाँ रहने का, अब तुम्हें मेरे साथ यमपुर चलना है। बाबूजी उसके सामने हाथ जोड़ने लगे, मुझे मत ले जाओ, मुझे नहीं जाना, तुम मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे छोड़ दो। यमराज हंसने लगे और बोले, मूर्ख, मौत से भी कोई जीत पाया है? और ऐसा कौन है जो मौत चाहता है? सब यही रहना चाहते हैं, पर मौत प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा ही, कोई जल्दी तो कोई देर में, पर जाना सभी को है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उठाया और बाबूजी की तरफ किया। बाबूजी को लगने लगा जैसे कुछ उनके अंदर से निकल रहा हो। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ चुकी थी और बाबूजी पलंग पे पड़े हुए थे बेजान।